तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इट इज फॉलोड बाय टॉप ब्रांड्स, एंड अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप जो कन्वेंशनल सेलिंग है, जो ट्रेडिशनल सेलिंग है, इससे बाहर आके आप कॉन्वर्सेशनल सेलिंग में आ जाते हैं और आपके लिए सेल्स फिर बाय प्रोडक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर कभी भी उसको प्रोडक्ट की, मेडिसिन की, ऑपरेशन की, सर्जरी की बात नहीं करता। फर्स्ट डॉक्टर क्या करता है? फर्स्ट हमेशा डॉक्टर पूछता है कि ओके आपकी प्रॉब्लम क्या है बताइए। तो जब पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम बताता है तो यहां पे आप देखोगे कि डॉक्टर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क फॉलो करता है बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने कहीं से ट्रेनिंग ली होगी, दिस इज बाय डिफॉल्ट इन सम इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि ही इज अ बेस्ट कार्डियक डॉक्टर इन योर सिटी, he have 99% surgery success rate, he is certified by the medical council of India। तो सब कॉन्शियसली जब आप डॉक्टर के बारे में ये सब पढ़ते हो तो आप क्या सोचते हो? क्या सिग्नल मिलता है? he is an expert, he is a authority। तो this is how you see the authority of a doctor। फिर जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है तो डॉक्टर नेवर आस्क यू अबाउट मेडिसिन्स, अबाउट सर्जरी। डायरेक्टली वो नहीं कहता, जैसे ही आप गए अच्छा सर आपके 7 स्टिचेस होंगे, उनका 1.5 लाख रुपए का बिल आएगा, आप जमा करवा दो। और जब ऐसी कोई भी बात होती है आप नहीं बोलते हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए। तो डॉक्टर एक फ्रेमवर्क फॉलो करता है जाने अनजाने में, एंड दैट फ्रेमवर्क इज कि जब भी कस्टमर एक अथॉरिटिव डॉक्टर के पास जाता है, ही ट्राई टू गिव वैल्यू टू देम, ही ट्राई टू गिव वैल्यू टू देम। वैल्यू कैसे देता है? वैल्यू का फ्रेमवर्क क्या है? फर्स्ट ही आस्क योर प्रॉब्लम, फर्स्ट वो आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछता है, एंड देन गिव यू व्हाट? सॉल्यूशन। अब जब आपको डॉक्टर सॉल्यूशन देता है देन यू हैव योर चॉइस, देन यू हैव 2 choices, either you can go with him only or you can choose another one। बट कभी भी आपने नोटिस किया होगा डॉक्टर आपको फोर्स नहीं करता है कि आप मेरे से ही अपना सर्जरी करवाओ या मेरे को ही आप अपना ऑर्डर दो। देखा आपने कभी ऐसा होता है? नॉट एट ऑल। तो जब ऐसा नहीं होता है तो चॉइस 1 आपकी बाय डिफॉल्ट चॉइस बन जाता है। जब डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम समझता है और आपको सॉल्यूशन देता है तो 2 में से उसी को चूज करना आपका बाय चॉइस हो जाता है कि यस इन्होंने अगर मेरे को प्रॉपर सॉल्यूशन दिया तो लेट्स गो विद हिम ओनली। एंड देन एट लास्ट आपको एक CTA दिया जाता है, डॉक्टर अपनी पर्ची में लिख देता है और आपको कहा जाता है गो टू द बिलिंग काउंटर एंड यू गो हैप्पीली एंड नेवर एवर आस्क फॉर व्हाट? डिस्काउंट। अरे यस, अब मुझे बताओ कि क्या अगर ऐसा फ्लो हम भी हमारे बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लें तो कुछ हद तक उधारी डिस्काउंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती? और दिखाता हूं आपको। लॉयर्स, देयर आर लॉयर्स हु चार्ज 5 लाख रुपीज फॉर देयर कंसल्टेंसी। है ऐसे लॉयर्स इंडिया में? तो वो लॉयर्स को भी जब आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम फ्रेमवर्क। कैसे? एक बिजनेस ऑनर किसी लॉयर के पास जाता है और कहता है भैया मेरे को पार्टनरशिप डिस्प्यूट है। लॉयर आपकी पूरी बात सुनता है, बट उससे पहले आप पूरा चेक करते हो कि जिस लॉयर के पास जा रहा हूं वो है कौन। ही इज अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, ही इज अ बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफाइड, 99% ट्रैक रिकॉर्ड्स है, एंड ही हैव हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट लीगल बैटल्स, ही हैव वॉन हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट लीगल बैटल्स। तो दिस इज शो हिज अथॉरिटी। इस तरीके से वो अपनी अथॉरिटी सबकॉन्शियसली आपको बताता है, राइट?
देन वो आपकी प्रॉब्लम सुनता है और प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको सॉल्यूशन देता है. नाउ यू हैव योर चॉइस कि आप उनसे अपना केस करवाएं या किसी और के पास जाएं. बट जब आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा आपको फोर्स नहीं करता है, फर्स्ट और सेकंड लेवल पे अगर उसने अच्छे से काम किया हुआ होता है तो आप बाय डिफॉल्ट उसी को चूज करते हो. दिस इज व्हाट साइकोलॉजी इज. और जब स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आप देखते हैं देयर आर सम वॉल्स जहां पे प्लेसमेंट्स के होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, जहां पे टेस्टिमोनियल्स के पिक्चर्स लगे हुए होते हैं. कैसे अथॉरिटी बनाते हैं? इनकी वॉल्स पे प्लेसमेंट्स लगे हुए होते हैं, टेस्टिमोनियल्स लगे हुए होते हैं. मेरे जिम में जब हम जाते हैं तो हमारी लिफ्ट में टेस्टिमोनियल्स लगे हुए होते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? गुड. तो जब यूनिवर्सिटी से बात करते हैं तो वहां उनकी वेबसाइट पे, उनके ब्रोशर्स पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड करियर ग्रोथ सपोर्ट recognized by the university grant commissions, state of the art campus. Then this is what? Authority. Then they give you the value. वो आपको काउंसलिंग करते हैं. वहां पे काउंसलर्स बैठे हुए होते हैं. माइंड इट, काउंसलर्स बैठे होते हैं. तो जितने भी रिटेल स्टोर्स अपना रन कर रहे हैं, यू शुड कीप अ पर्सन बाय नेम एक्सपर्ट. आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं तो ब्राइडल ज्वेलरी एक्सपर्ट, फैशन एक्सपर्ट, व्हाटएवर, जो भी एक्सपर्ट. आप एप्पल के स्टोर पे कभी आप जाओगे तो आप देखोगे उनके यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ रहता है जिसमें उनका टाइटल और नीचे एक्सपर्ट लिखा हुआ होता है. सो काउंसलर्स क्या करते हैं? काउंसलर्स आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं एंड देन दे गिव यू द सॉल्यूशन. और जब वो आपको सॉल्यूशन देते हैं और आपको पुश नहीं करते, एंड देन लास्ट में वो आपको कॉल टू एक्शन देते हैं, दैट जॉइन इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट. ओके.